हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विप्स। सो फ्रेंड्स, मेंस वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास है वो काफ़ी दिन से रुकी हुई है। बेटा, रुकी हुई नहीं है। ज्योग्राफिकल पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपसे पर्वत पूछ लिया जाएगा, या पठार पूछ लिया जाएगा, या रिवर सिस्टम पूछ लिया जाएगा, या उसकी जो भौगोलिक संरचना है वो पूछ ली जाएगी। इसलिए मैं आपको डिटेल में करा रहा था। अब हमारा रिवर सिस्टम जो है वो लगभग कंप्लीट होने को है, तो मैं आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे तो वो आपको डिटेल में कल कराने वाला हूँ। जल संसाधन से रिलेटेड, रिवर सिस्टम से रिलेटेड तो सारी लगभग रिवर्स मैंने आपको बता ही दी हैं। तो जल संसाधन और बहुत सारे क्वेश्चंस है, कल मैं उसकी आपकी एक आंसर राइटिंग क्लास आपको ज़रूर देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, जो प्री वाले बच्चे हैं उनका जो नोटिफिकेशन पूछ रहे हैं बार बार कब तक आएगा, दिसंबर जनवरी तक तो आ ही जाएगा। और ऐसा सुन रहे हैं कि फेब मार्च तक जो है एग्ज़ाम पॉसिबल है, तो उनकी भी क्लास अब तेज़ी से आगे बढ़ानी है फ्रेंड्स। तो कल ताप्ती और माही दोनों नदी तंत्र एक साथ कराऊंगा, थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये तो रही आपकी क्लास की बात। अब एक बहुत ही अच्छी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको देनी है फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पर कैटेगरी वाइज एक महापोल चल रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 कट ऑफ एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए। इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें यह है कि कैटेगरी वाइज पोल है। आपको अपनी कैटेगरी में पोल करने का मौका मिल रहा है, वोट करने का मौका मिल रहा है, और आप वहां देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कट ऑफ लगभग कितना जा रहा है। तो इससे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने में जो है बहुत हद तक कामयाब होंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर उसको वोट करिए। तो सारे के सारे जो कैटेगरीज लिंक हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो पोल है वो ओपन हो जाएगा। आपको अपने मार्क्स पर क्लिक करना है और ब्लू कलर में जो वोट का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना है। उसको जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका वोट काउंट हो जाएगा। सिंपल है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझा था कि जो एमपीपीएससी का जो फॉर्मूला जो उन्होंने इंडिकेट किया है, जो कि हम इस तरीके से 13% प्रोविजनल लिस्ट पर रिजल्ट देंगे तो क्या हो सकता है। तो नियर अबाउट डाटा लेकर के मैंने आपको पूरा बताया था, नियर अबाउट, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, कि कितने बच्चे जनरल के सेलेक्ट होंगे, कितने बच्चे ओबीसी के होंगे, कितने एससी के, एसटी के और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं सिलेक्ट होंगे। तो वो फार्मूला था, उस फार्मूले पर मोहर लग गई है फ्रेंड्स, और अब हमको हो सकता है बहुत जल्दी जो है रिजल्ट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 13% जो है प्रोविजनल लिस्ट बनेगी। इस 13% में मींस 87 13 बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बिल्कुल सार रूप में समझा दिया था कि आप ये समझिए 13% बच्चे जनरल के और 13% बच्चे ओबीसी के प्रोविजनल लिस्ट में रहेंगे। लगभग कितने बच्चे होंगे, लगभग की बात कर रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट नहीं। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि 780 जनरल के और 780 जो है आपके किसके, ओबीसी के, अभी प्रोविजनल लिस्ट में रहेंगे। ये लगभग में आंकड़ा है ना। पूरा हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था। तो और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी फाइनल जजमेंट आएगा, यदि 27% पर रिजर्वेशन आता है तो 13% बच्चे जनरल के अलग हो जाएंगे, और यदि 14% पर जजमेंट आता है तो जो 13% बच्चे हैं ओबीसी के वो अलग हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे। एक उन्होंने सवाल किया था कि सर, जो बच्चे फाइट करके जनरल कैटेगरी में पहुंचे हैं, एससी एसटी और ओबीसी के, जब मान लीजिए 27% पर रिजर्वेशन पर क्या हो गया, आपका जजमेंट आ गया, तो जनरल वाले बच्चों में से 13% अलग किए जाएंगे। तो जब जनरल लिस्ट में से 13% अलग किए जाएंगे तो क्या वो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे भी अलग होंगे? तो देखिए, ये बच्चे वो हैं जो ज़्यादा मार्क्स ला करके जनरल की लिस्ट में गए हैं, तो इनको अलग तो किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। अब दो रास्ते हो सकते हैं। दो रास्ते क्या हो सकते हैं कि इनको जनरल की लिस्ट में ही रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनरल की कैटेगरी में गए हैं तो वहाँ से तो हटेंगे, लेकिन ये नहीं कि इनको अलग कर दिया जाएगा। तो वापस से इनको फिर इनकी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा, इनको इनकी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा, और हर कीमत पर वो बच्चे अलग होंगे जिनके मार्क्स कम हैं। मतलब जो बॉटम से जो बच्चे हैं वो अलग किए जाएंगे। तो दो रास्ते हैं, या तो जनरल की कैटेगरी में रखा जाए जिसकी संभावना कम है, क्योंकि वहाँ से तो फिर अलग करना पड़ेगा, भाई सारे जनरल के बच्चे हैं, और दूसरा ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो हो सकता है कि उनको वापस से उनकी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा। पर आप इससे निश्फिक्र रहिए कि आपको अलग कर दिया जाएगा। भाई आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, आपको अलग कैसे किया जाएगा?
बॉटम से बच्चे अलग करने शुरू किए जाएंगे ना, जिनके मार्क्स कम हैं वो बच्चे अलग किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था पूरा हमारा जो एनालिसिस वो तो मैंने लास्ट क्लास में दे दिया था और उस पर मोहर लग गई है। अब रिजल्ट आने की एक पॉसिबिलिटी बन रही है और एक फार्मूला निकाला गया है जिसका हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे एक्स सर्विसमैन है, सब बेचारे बैठे हुए अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और 2-2 3-3 साल हो रहा है। एमपीपीएससी 2019 वाले बैठे हुए हैं और मेंस 2020 दे करके लोग बैठे हुए हैं। अभी प्री का भी रिजल्ट बहुत दिन से नहीं आया है। तो कोई ना कोई एक रास्ता तो तलाशना ही है, तो हमको इसका सम्मान करना चाहिए और रिजल्ट आने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। तो जो भी जजमेंट होगा उसका हमको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो 14% हो, चाहे वो 27% हो। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपको आज शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।